चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है। क्योंकि नाम जप करना इम्पॉर्टेंट इस कारण है क्योंकि हम जिस नाम का जप करते हैं उस नाम के हर एक शब्द को ऐसे बनाया गया है जिससे हम जैसे ही नाम जप करना चालू करते हैं तो जितना ज़्यादा नाम जप करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर एक फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाती है, जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। और उस फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो वो फ्रीक्वेंसी मिलकर हमारी लाइफ में बहुत इजी तरीके से हमारे हिसाब से सब चीज़ें काम करने लग जाती है। जिसका भाग्य अपोजिट चल रहा हो या फिर उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं तो आप उस भगवान का कोई एक मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दें। हाँ, इसके लिए आप किसी गुरु की सलाह से ही इस मंत्र को जाप कीजिएगा या फिर किसी ऐसे इंसान की सलाह से जिनको इन सब चीज़ की पूरी जानकारी हो। तो आप सभी नाम जप करना चालू कर दीजिए क्योंकि इसके नुकसान कुछ नहीं है लेकिन फ़ायदे हज़ारों हैं जिसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप अपने दिन का आधा घंटा भी निकाल के नाम जप करने लग जाते हैं, आपकी लाइफ की चीज़ें बहुत ही अच्छी होने लग जाती है। आपका हर काम बहुत इजी तरीके से होने लग जाता है क्योंकि नाम जप करते ही हमारा हर चीज़ भगवान संभालते हैं। तो मेरा यही रिकमेंड रहेगा आप सभी को कि आप नाम जप कीजिए। नाम जप करना बहुत मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है। हाँ, नाम जप करना मुश्किल इस कारण है क्योंकि जब हम सब नाम जप करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में अलग अलग चीज़ें चलने लगती है या फिर रुकावट पैदा होता है कि मैं नाम जप ना करूं, या फिर उठने का मन करता है, नाम जप करने का मन नहीं करता। मन को एकाग्र करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस प्रकार आप नाम जप करना चालू करते हैं तो नाम जप करते ही हमारे मन में ख्याल अलग अलग आते हैं और हमारा मन नाम जप को छोड़ के कहीं और चला जाता है, हम कहीं और सोच में चले जाते हैं। इधर मुंह से निकलता रहता है नाम जप का हर एक वर्ड, लेकिन हम मन में कहीं और सोचते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें एकदम से नहीं होगा, वो सब चीज़ें मन की चीज़ें हैं जो हमारे पैटर्न एक बन चुका है बचपन से। उस पैटर्न को बदलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा ही वक्त लगता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप चीज़ें करेंगे तो सब चीज़ बहुत ईज़िली तरीके से ही चीज़ें वर्क करती है। तो जिस प्रकार नाम जप करते हैं तो हमारी मन विचलित होता है, रुकावट पैदा होता है, जप करने का मन नहीं करता और उसके साथ ही साथ हमारा मन कहीं कहीं भटकता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन सी बात है, कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें होती ही है। जी हाँ, अगर आप इस चीज़ में टिक गए या फिर ज़्यादा दिन तक कर लिए, आपको एक टाइम लेना है। जिस प्रकार होता है 21 दिन, 40 दिन, या फिर आप अपने हिसाब से 11 दिन हो गया तो कम दिनों से लेकर आप स्टार्ट कीजिए और नाम जप करना चालू कीजिए। नाम जप करते ही मन में जो विचार पैदा होते हैं वो धीरे धीरे डे बाय डे कम होते जाते हैं। एकदम से एकाग्र नहीं होता चीज़, धीरे धीरे एकाग्र होने में वक्त लगता है। हाँ, कहीं पे होता है जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे मुंह से नाम जप का वर्ड निकल रहा है लेकिन मन में ख्याल कहीं कहीं और जाए रहता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक कॉमन सी बात है। जैसे ही मन फिर से याद आता है कि हाँ हम नाम जप कर रहे हैं तो फिर से उस नाम पे जप करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रही हूँ आप सभी को। जिस प्रकार आप नाम जप करना स्टार्ट करते हैं तो कोई एक बिंदु सबसे पहले देखिए, कुछ भी एक सर्कल बना लीजिए छोटा सा और उसको देखिए। तो जो भी आप नाम जप कर रहे हैं, जिस भी शब्द को, वहाँ उस बिंदु के ऊपर उस वर्ड को देख के इमेज कीजिए कि वहाँ पे वो वर्ड हो रहा है।
दिख रहा है आपको। उसके बाद आप अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए और उसी बिंदु पे उस शब्द को जब जब आप मुंह से नाम जप कर रहे हैं तो उस शब्द को देखने की कोशिश कीजिए। और एक और चीज़, जिस प्रकार आप नाम जप करना स्टार्ट करते हैं तो आप खुद मुंह से बोलते हैं तो सुनते भी हैं, तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आप ही नाम जप कर रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पड़ता है। नाम जप करते हैं आप तो एक ग्लास में एक पानी भर के रखिए, देन उस नाम जप करने के बाद उस पानी को आप पी लीजिए। इससे ये होता है कि हम कुछ भी पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं तो उन सब चीज़ का प्रभाव हमारे उस ग्लास के पानी पे पड़ता है। तो उस ग्लास के पानी पे पड़ता है तो फिर वो उस ग्लास के पानी में जब हम पॉजिटिव चीज़ या फिर जो नाम जप कर रहे हैं वो सब चीज़ उसमें जा रहा है पानी पे, तो उस पानी को हम पिएंगे तो आप खुद सोचिए कि कितना प्रभाव पड़ता है। ये ठीक उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है कि पुराने ज़माने के ऋषि मुनि अपने हाथ में या फिर अपने साइड पे कमंडल रखे रहते थे जिसके अंदर हमेशा पानी रहता था। तो वो ऋषि मुनि लोग उस पानी का उपयोग वैसे ही करते थे, तो उस पानी का उपयोग करते थे, उनसे उनको बहुत डबल फ़ायदा होता था। तो मैं यही सब आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी वही चीज़ करना स्टार्ट कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप कुछ एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए और बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स लगता है। आप डे बाय डे आप फील कीजिएगा, आपको अंदर ही अंदर फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति महसूस हो रहा है।